name determiners, and we have discussed two determiners, and now we are discussing about the third one, possessives. Okay, yesterday we have discussed two parts. The first is article and the second is demonstratives, and now the third is possessives. देखिए possessives जो है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं possessives? his, her, your, our, my, their, its. ठीक है, ये सारे क्या दिखेंगे? देखिए जब हमने प्रोनाउन का चैप्टर किया था तो हमने देखा था पोजीशन को जो भी दिखाएंगे वो कहलाएंगे हमारे possessives. his, her, your, our, my, their, its. तो ये सारे क्या है? पोजीशन को दिखाते हैं, यानी कि अधिकार को दिखाते हैं एक व्यक्ति के दूसरी व्यक्ति पे या फिर एक व्यक्ति के किसी दूसरी वस्तु पे. तो इस वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया है? possessives इन्हें नेम दिया गया है. his, her, your, our, my, their, its. इट्स को डिटरमिनर्स कहते हैं. देखिए his, her, your, our, my, their, its. जो भी possessives हमने इन्हें नेम दिया है ये सभी क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहे जाते हैं. इन शब्दों के तुरंत बाद हमेशा एक संज्ञा होती है. ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा था जब हम डिटरमिनर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि डिटरमिनर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जब भी हमें डिटरमिनर्स दिखे और उसके जस्ट बाद हमें नाउन दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो डिटरमिनर्स होगा. क्यों? अगर देखिए उसके जस्ट बाद नाउन नहीं, वो डिटरमिनर्स आपको दिख रहा है बट उसके जस्ट बाद नाउन नहीं है, तो ये जरूरी है कि वो नाउन होगा. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नाउन ही होगा. अगर उसके बाद नाउन का यूज आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है. कल यही बात तो हमने डिस्कस की थी कल वाली वीडियो में. तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी हमारे डिटरमिनर्स है उसके जस्ट बाद नाउन यूज हो रहा है तो वो क्या कहेंगे? ऑब्वियसली हम वहां पे कंफर्म हो जाएंगे, हम वहां पे कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ऑब्वियसली ये डिटरमिनर्स है. बट अगर उसके जस्ट बाद नाउन का यूज नहीं होगा तो वो डिटरमिनर्स नहीं होगा, वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती है. his, her, our, my, their, its are known as determiners. These words are always followed by a noun. देखिए नाउन से इसको दोबारा यहाँ पे बताया गया कि जो डिटरमिनर्स हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं डिटरमिनर्स, इनके जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? डिटरमिनर्स है. अगर इनके जस्ट बाद नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या हो सकते हैं? इट मे बी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और इट मे बी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन के चैप्टर में इन्हें पढ़ा था. तो ये सारे वर्ड्स भी वहां पे यूज हुए थे प्रोनाउन के चैप्टर में. तो आप देखेंगे कि ये क्या है? वहां पे प्रोनाउन है. तो अगर इनके जस्ट बाद नाउन यूज नहीं हुआ है तो ये प्रोनाउन माने जाएंगे, और अगर इनके जस्ट बाद नाउन यूज हुआ है तो ये क्या माने जाएंगे? ये तब डिटरमिनर्स माने जाएंगे. अब देखिए एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड इज अ टीचर. अब देखिए हिज आया है यहाँ पे, देखिए पॉजेसिव की कैटेगरी में हमने आपको बताया इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है तो ये यहाँ पे क्या है? डिटरमिनर्स है. अगेन माई ब्रदर, माई देखिए यहाँ पे माई आपको दिया है, माई के जस्ट बाद यहाँ पे ब्रदर नाउन यूज हुआ है. देखिए अगर आपको नाउन पहचानना नहीं आ रहा है तो आप डिटरमिनर्स को भी नहीं पहचान पाएंगे. तो आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि नाउन कैसे है, ये नाउन को आइडेंटिफाई करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गो थ्रू द वीडियो ऑफ नाउन. आपको नाउन की वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी, उस वीडियो पे आपको दोबारा जाना पड़ेगा. अगर आप वहां दोबारा देख रहे हैं उसे तो उससे क्या होगा? आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो उसके बाद आपको जो डिटरमिनर्स हैं वो भी यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएंगे. तो हिज फ्रेंड इज अ टीचर, माई ब्रदर विल नॉट गो, आर बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल. देखिए यहाँ पे आर, अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अवर आप इसे बोलते हैं या फिर आर. तो यहाँ पे अवर, यहाँ पे आर दिया गया है, और इसके बाद जस्ट बाद क्या है? बुक्स. बुक्स क्या है? नाउन है. अगेन नाउन किसके बाद? आर पॉजेसिव. उसके बाद अगर हमें नाउन दिया गया है तो अगेन ये क्या है? डिटरमिनर्स है. फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है, देयर पेरेंट्स वर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे देयर अगेन पॉजेसिव दिया है, इसके जस्ट बाद नाउन का यूज किया है यहाँ पे, तो अगेन ये क्या है? डिटरमिनर्स का एग्जाम्पल है. तो ये था थर्ड पार्ट. हमने देखा था कि डिटरमिनर्स के 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट था हमारा आर्टिकल, सेकंड था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स, थर्ड था हमारा पॉजेसिव्स. अब हम जाते हैं फोर्थ पार्ट में कि इसका फोर्थ जो पार्ट है डिटरमिनर्स का वो क्या है. द फोर्थ पार्ट इज क्वांटिफायर्स. देखिए क्वांटिफायर्स क्या क्या है. Quantifiers are such words or group of words which are used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun.
ओके, क्वांटिफायर्स, देखिए क्वांटिफायर्स इसका फोर्थ पार्ट है। अब देखिए इसमें क्या क्या, क्वांटिफायर्स आर सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। जो क्वांटिफायर्स हैं आपके, वो ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्दों का समूह है विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, जिनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, बिफोर अ नाउन। अब देखिए हमने जितने भी इसके 4 पार्ट्स पढ़े, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो, पजेसिव्स हो, या फिर अब हम डिस्कस करें क्वांटिफायर्स के बारे में, तो इसके 4 पार्ट्स जब भी हमने अभी डिस्कस किए हैं तो उनमें हमने देखा एक वर्ड जरूर, एक लाइन जरूर आई है, यूज्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, कि ये किसके पहले यूज किए जाते हैं, नाउन, यानी कि नाउन के पहले जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, डिटरमिनर्स होंगे। वो क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल, पजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये किसके अंदर आ रहे हैं, सब डिटरमिनर्स के अंदर तो आ रहे हैं, उसी की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसका मीन क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई भी डिटरमिनर्स है उसके बाद नाउन का यूज कर रहे हैं तो तब वो डिटरमिनर्स है, अदरवाइज वो कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, वो हमने आपको बता दी है कौन कौन सी होती है, तो उनमें से वो कोई भी हो सकती है, यानी कि जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पढ़ा है जिन वर्ड्स को, तो वही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हिज, हर है, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आते हैं। तो कैसे हम इन्हें पहचाने कि ये डिटरमिनर्स हैं या प्रोनाउन है, ये हमने आपको इससे पहले वाले उसमें बता दिया है। और यहाँ पे भी हम बता देते हैं दोबारा से कि अगर नाउन आ रहा है उनके बाद तो वो डिटरमिनर्स है, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वो क्या है, प्रोनाउन हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव भी वो हो सकते हैं। यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। अब देखिए ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे शब्दों का समूह होगा जो क्या दिखाएगा, क्वांटिटी के बारे में बताएगा, मात्रा के बारे में बताएगा नाउन की। ठीक है, यानी कि संज्ञा की मात्रा के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे। और उसके जस्ट बाद, ऐसे वर्ड्स के जस्ट बाद क्या आएगा, अगर नाउन आएगा तो वो क्या होंगे, हमारे डिटरमिनर्स होंगे। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स क्या होंगे हमारे, जो हमें अमाउंट और क्वांटिटी बताएंगे, यानी कि मात्रा के बारे में बताएंगे। अब देखिए फ्यू, हमने बोला फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे। ठीक है, फ्यू किसके लिए आता है, थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देते, आगे समझते रहेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे हम इनका यूज कर रहे हैं। फ्यू का मीनिंग होता है थोड़ा या कुछ। देखिए किसके लिए यूज होता है फ्यू, जिन्हें गिना जा सकता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल हमने आपको बताया था जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल वो चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें तोल सकते हैं, माप सकते हैं, बट हम उन्हें क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो वो एक अलग चीज हो गई, गिनती अलग चीज है और उनका मेजरमेंट करना अलग चीज है। ये आपने साइंस में भी देखा होगा, मैथ्स में भी ये चीजें आपने वहां पे भी सुनी होंगी, काउंट और मेजरमेंट करना। तो दोनों अलग अलग चीज है, काउंट एंड मेजरमेंट। तो फ्यू जो है उसमें वो सारी चीजें आएंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे, फ्यू बॉयज, ओके, फ्यू चिल्ड्रन, ये भी हम कह सकते हैं। फ्यू बॉयज बोला हमने, देखिए फ्यू अगेन यहाँ पे क्या है, मात्रा को दिखा रहा है कि कितनी मात्रा है बच्चों की। ये बॉयज क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ये क्या है, क्वांटिफायर है, ये जो वर्ड है ये मात्रा को दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा था, ऐसे वर्ड जो किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में बताएंगे कि कितने अमाउंट है नाउन का, तो वो क्या होंगे, हमारे क्वांटिफायर्स। तो ये हमें इसे क्यू से दिखा सकते हैं। बॉयज अगे हमको पता है कि ये क्या है, नाउन है। तो क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स के जस्ट बाद नाउन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, डिटरमिनर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस, लिटिल, थोड़ा या कुछ। इसका भी मतलब देखो, लेस और लिटिल का मतलब भी थोड़ा और कुछ होता है। यहाँ भी फ्यू का मीनिंग भी थोड़ा कुछ था, बट फ्यू को हम गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं हम कितने हैं। मतलब फ्यू बॉयज हमने बोला तो हम बता देंगे काउंट करके कि फ्यू बॉयज है वहां पे। अगर हम उनकी काउंटिंग करें, मान लीजिए हमने बोला कि फ्यू बॉयज आर देयर, कि कुछ जो बॉयज हैं वहां पर हैं, तो हम उन्हें काउंट करने जाएंगे तो हम काउंट कर सकते हैं उन्हें। मान लीजिए वो 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, वो उनकी जो अमाउंट है उनका, उस पर डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है। ऐसे ही बट जो लेस और लिटिल का जब हम यूज करते हैं, इनका हिंदी मीनिंग भी थोड़ा और कुछ होता है, बट जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा पानी, पानी को आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। पानी क्या होता है, हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं कि कितने लीटर पानी है वो, बट हम उसे बता नहीं सकते, हम उसे गिन के नहीं बता सकते कि वो कितना है। कुछ पेट्रोल, अब देखिए कुछ पेट्रोल कहा हमने, थोड़ा पानी, कुछ पेट्रोल, ये कहा हमने, बट हम पेट्रोल को भी यहाँ पे क्या है, गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेस एंड लिटिल का यूज करते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्यू का यूज करते हैं। तो ये
आप ध्यान में रखेंगे जब आपके सेंटेंसेस आएंगे फिल करने के लिए एग्जाम में, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। ऐसे जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे आपको फ्यू लगाना है, ठीक है। ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे आप लेस और लिटिल का यूज करेंगे। अब देखिए अगर वहां पे दोनों ऑप्शन तो होते नहीं है, या तो लेस होगा या लिटिल होगा, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आप लेस या लिटिल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे, तो एक ही आएगा उसमें से, या तो लेस आएगा या लिटिल दिया होगा आपको वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें किसे दिखाएंगी, अनकाउंटेबल थिंग्स को दिखाएंगी कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे लिटिल वाटर, देखिए लिटिल वाटर थोड़ा पानी, थोड़ा हिंदी मीनिंग भी इसकी वही है, बट क्या है यहाँ से जो हमें नाउन है उसकी वजह से जो है हमारा ये जो क्वांटिफायर्स है ये चेंज हो गया है। सम थोड़ा कुछ, अगेन देखिए इसका मीनिंग भी क्या है, थोड़ा और कुछ। अब देखिए कैसे दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अगेन देखिए यहाँ पे सम। अब देखिए फ्यू का तो हम थोड़ा कुछ, इसकी मीनिंग भी वही थी, लेस लिटिल की मीनिंग भी वही है, सम की मीनिंग भी वही है, तीनों की हिंदी जो मीनिंग है वो सेम है, बट कैसे यूज करना है। फ्यू उनके साथ जिन्हें गिना जा सकता है, लेस लिटिल उनके साथ जिन्हें गिना नहीं जा सकता, आप काउंट नहीं कर सकते। सम देखिए थोड़ा कुछ, इसकी हिंदी मीनिंग भी थोड़ा कुछ है, बट इन्हें हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। किसके साथ, ऐसी चीजों के साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं और ऐसी चीजों के साथ भी जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो सम का यूज दोनों जगह पे होता है। देखिए कैसे, सम बॉयज, अभी हमने देखा था फ्यू बॉयज लिखा था, सम बॉयज कुछ लड़के। सम वाटर, थोड़ा वाटर, थोड़ा पानी। तो यानी कि हम जो सम है उसका दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, गिनने काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। अब देखिए फोर्थ वन है एनी। एनी की हिंदी मीनिंग है कोई कुछ, ठीक है। अब कोई कुछ इसकी मीनिंग है, यहाँ थोड़ा कुछ था, यहाँ एनी का मतलब हो गया कोई या कुछ, दोनों के साथ जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता। अब देखिए एनी का यूज भी दोनों के साथ कर सकते हैं हम, जो काउंटेबल है उनके साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। देखिए एनी बॉयज, एनी वाटर, ठीक है। एनी बॉयज एनी वाटर आप ऐसे इसे बोल सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि फ्यू और लेस का यूज कैसे करना है, सम और एनी का यूज कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सम का प्रयोग प्रायः सकारात्मक वाक्यों में, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सकारात्मक वाक्य दिए हैं, ठीक है। सम का प्रयोग प्रायः सकारात्मक वाक्यों में, जबकि एनी का प्रयोग प्रायः नकारात्मक वाक्यों में होता है। अब देखिए सकारात्मक क्या होता है, पॉजिटिव, जिसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जिसमें आपको नेगेटिविटी कुछ दिख रही हो। जैसे नहीं का यूज आपने किया है, अगर आपने कहीं पे नॉट का यूज कर रहे हो या फिर नो का यूज कर रहे हो, कहीं पे आपको नॉट, ओके, नॉट या फिर आप नो का यूज कर रहे हो, तो उसके साथ आप सम का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, आप एनी का यूज करेंगे उसके साथ, नॉट और नहीं। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको मतलब ऐसा लगे कि मतलब अच्छी बात नहीं हो रही है, कोई गलत बात हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ आप एनी का यूज करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई वाक्य है उसमें अच्छी बात हो रही है या अच्छी चीजों की बात हो रही है, पॉजिटिव चीजों की बात हो रही है, तो उसके साथ आप सम का यूज करेंगे। तो इन दोनों में भी अब एक डिफरेंस हमें मिल गया, ठीक है। एवरी, नेक्स्ट है देखिए एवरी। एवरी मतलब होता है हर कोई, तो एवरी पर्सन, एवरी बुक, प्रत्येक बुक, ये इसकी हिंदी मीनिंग है, ये इनके यूजेज यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो ये तो सिंपल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब अलग अलग है। एवरी मतलब हर कोई, ऑल मतलब सभी या सब, ईच प्रत्येक, हर एक, बोथ दोनों हो गया, दोनों के लिए, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द बुक्स, दो चीजों के बारे में अगर बात हो रही है तो आप बोथ का यूज करेंगे। दो चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं कि दोनों चीजें, तो बोथ द गर्ल, बोथ द बॉय, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द बुक्स, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। इनफ, इनफ देखिए काफी, इनफ का मतलब होता है काफी, ये बहुत इनफ है, ये काफी है, पर्याप्त है, आप इनफ को पर्याप्त भी बोलते हैं। फुल पूरा, हाफ आधा, हाफ द ग्लास। क्वार्टर, देखो क्वार्टर मतलब होता है एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई के लिए आप क्वार्टर का यूज करते हैं। होल पूरा हो गया। मोर ज्यादा, अब देखिए मोर का यूज कैसे है, मोर ज्यादा, दोनों के साथ किया जाता है मोर का यूज, ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता, जैसे मोर बॉयज, मोर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें याद रखनी है। अगेन लेस, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेस के साथ हमने यहाँ ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कि जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनके साथ लेस का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात आपको यहाँ पे उन्होंने बताई कि लेस, कम, लेस का हिंदी मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कुछ या कम, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। मैनी कई, जिन्हें गिना जा सकता है, मैनी का यूज किसके साथ करते हैं हम, जिन्हें गिना जा सकता उनके साथ करते हैं। मच, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मच वाटर, मैनी बॉयज, ठीक है। देखिए आप बोल रहे हैं कि मैनी
ट्रीज आर देयर, वहां क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज हैं, पेड़ हैं। तो यानी कि आप उन पेड़ को गिन सकते हैं अगर आप मैनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी उन चीजों के लिए होगा जिन्हें हम गिन सकते हैं। मच का यूज उन चीजों के लिए होगा जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नहीं होती हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, 1 2 3 4 5, ये जो हैं ये आप क्या हैं, इनके साथ 2 फ्रेंड्स, 2 लैपटॉप्स, 50 पीपल एक्सेट्रा, ये हैं। तो आप ये क्या है, काउंटेबल ही होती हैं ऑब्वियसली। 1 2 3 4 जहां पे आपने कह दिया तो वो काउंटेबल है। तो ये थे हमारा डिटरमाइनर्स का चैप्टर। ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको याद होनी चाहिए कि किसके साथ जो है हम मतलब काउंटेबल है तो उसके साथ हम कौन सा क्वांटिफायर्स यूज करेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम कौन सा क्वांटिफायर्स यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटरमिनर्स का चैप्टर। इससे आपके 5 to 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं और नंबरिंग भी ऐसी होती है, ईच क्वेश्चंस हैविंग 1 मार्क्स, इस टाइप से, ठीक है। 4 या 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। तो 4-5 अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो 4-5 मार्क्स आप इजीली कवर कर लेंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि अगर आप इसे मतलब इससे आप समझेंगे नहीं तो ये वहां पे आपको क्या लगेगा, टफ लगेगा ये सब्जेक्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका जो एग्जाम होते हैं उसमें ये नहीं दिए होते हैं कि कैसे हमें, मतलब जो हमें ऑप्शन है वो वहां पे नहीं दिए होते हैं। विदाउट ऑप्शन आपको क्या दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, आपको वहां पे फिल करना होगा आपको। तो उस केस में आपको क्या याद होने चाहिए कि क्वांटिफायर्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, आर्टिकल्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, ठीक है, पॉजिटिव्स के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े। तो ये आपको याद होना चाहिए मोटा मोटा, ठीक है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये जितने भी हैं आप अगर इन्हें एक बार देख लेंगे और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 से 3 बार, आप जितने बार आपको समझ में नहीं आ रहा बार बार उसे देखिए। और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर दीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक वीडियोस हमें इस पे और चाहिए, तो हम वो आपको बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि हमें कोई सजेशन देना है आपको, तो आप वो हमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज हमें कर दीजिए और हमारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। अगर आपके फ्रेंड्स को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो स्कूल एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास में, 11th क्लास में, ऑब्वियसली 9th 10th में, तो ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर क्लास में ये आते ही हैं। और अगर ये एग्जाम में नहीं भी आते हैं बट इनसे रिलेटेड जो हमारे ट्रांसलेशन है उनमें हम इनका यूज करते हैं, तो आप तब उन्हें शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, कमेंट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिले इसके लिए वहां पर बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर देंगे। थैंक यू।